हेलो स्टूडेंट्स, तो चलिए बढ़ते हैं अपने सेकंड पार्ट की ओर। तो यहाँ स्पेस का टी एन वी वेक्टर्स दिया है। तो जैसे हमने पहले वीडियो में इसका एक्सप्लेनेशन देखा था और इस पर कुछ एग्जांपल मतलब एक एग्जांपल भी देखा था। तो चलिए सेकंड पार्ट में इसके एक दूसरे एग्जांपल की ओर बढ़ते हैं। तो क्या दिया है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट टी इज इक्वल टू 1 टू द कर्व एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस टी, वाई इज इक्वल टू माइनस टी स्क्वायर एंड जेड इज इक्वल टू 1 प्लस टी क्यूब। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे इक्वेशन दिया है अपने को। तो क्या बोलेंगे यहाँ पे, वी हैव जो दिया है सबसे पहले लिख लेंगे। सो x इज इक्वल टू 1 प्लस टी, वाई इज इक्वल टू माइनस टी स्क्वायर एंड z इज इक्वल टू 1 प्लस टी क्यूब। ठीक है, सो एट पॉइंट t इज इक्वल टू 1 कहाँ है, सो x कितना आएगा जी, या 1 प्लस 1 आता है 2, देन y आएगा माइनस माइनस मतलब 1 का स्क्वायर ना, सो यहाँ पे माइनस 1 ही आएगा। ठीक है, देन z कितना आएगा जी, यहाँ पे 1 प्लस 1 यानी 2 आएगा। ठीक है, देन इसको इक्वेशन नंबर 1 बोलते हैं। फिर बोलेंगे डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 विथ रिस्पेक्ट, जैसे डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 करेंगे। सो क्या आएगा यहाँ पे, x डॉट इज इक्वल टू, देखिए टी का आएगा डेरिवेटिव 1, ये टर्म हो जाएगा 0, देन y इज इक्वल टू आएगा माइनस ट्वाइस टी, y डॉट एंड z डॉट कितना आएगा जी यहाँ पे, ये आएगा थ्राइस टी स्क्वायर। ओके, अब क्या बोलेंगे यहाँ पे बोलेंगे एट पॉइंट t इज इक्वल टू 1, इसको बोल देते इक्वेशन नंबर 2। सो क्या आएगा, x डॉट इज इक्वल टू 1, y डॉट इज इक्वल टू आएगा माइनस 2 एंड z डॉट इज इक्वल टू कितना आएगा जी 3। ठीक है, ये तीनों मिलते हैं। नाउ इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या है, सो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, ठीक है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या है, x माइनस एक्स अपॉन एक्स डॉट, y माइनस वाई डॉट अपॉन y माइनस वाई अपॉन वाई डॉट एंड z माइनस जेड अपॉन जेड डॉट। इस तरह से इक्वेशन है। अब यहाँ पे क्या रहेगा, x एज इट इज, सो x माइनस एक्स कितना रहेगा यहाँ पे 2 अपॉन x डॉट इज व्हाट 1। ठीक है, इज इक्वल टू y माइनस वाई कितना है यहाँ पे -1 अपॉन वाई डॉट कितना है यहाँ पे -2 इज इक्वल टू z माइनस z कितना है यहाँ पे 2 अपॉन z डॉट कितना है यहाँ पे है z डॉट 3, तो कितना आता है x माइनस 2 अपॉन 1, y प्लस 1 अपॉन -2 एंड z माइनस 2 अपॉन 3। सो इस तरह से यहाँ पे अपने को इक्वेशन मिलेंगे स्टूडेंट्स। तो चलिए बढ़ते हैं हम नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर। तो स्टूडेंट्स सेकेंड एग्जांपल में दिया है फाइंड यूनिट टेंजेंट। यहाँ यूनिट टेंजेंट फाइंड करना है टू द सर्कुलर हेलिक्स r इज इक्वल टू a cos t, a sin t, bt माइनस इंफिनिटी लेस देन t लेस देन इंफिनिटी वेयर a is greater than 0 and write down equation of tangent at any point and also find the length of complete क्या है टर्न ऑफ द हेलिक्स। ठीक है, तो ये तीन चीजें फाइंड करनी है। तो चलिए सबसे पहले यूनिट टेंजेंट फाइंड करेंगे। सो क्या लिखेंगे यहाँ पे, वी हैव क्या है अपने पास r इज इक्वल टू a cos t, a sin t और bt दिया है। ठीक है, अब इसका r डॉट निकालेंगे, सो इसको डिफरेंशिएट किया तो क्या आएगा जी यहाँ पे a एज इट इज। सो cos t का डिफरेंशिएशन होगा माइनस साइन t, मतलब a माइनस साइन t, a cos t और यहाँ होगा सिर्फ b क्योंकि t का डेरिवेटिव होगा 1। अब इसका मैग्नीट्यूड लेते हैं, सो r डॉट कितना आएगा अंडर रूट ऑफ क्या आएगा यहाँ पे a स्क्वायर साइन स्क्वायर t प्लस a स्क्वायर कॉस स्क्वायर t प्लस b स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे क्या लेंगे, a स्क्वायर को लेंगे कॉमन, सो क्या मिलेगा साइन स्क्वायर t प्लस कॉस स्क्वायर t प्लस b स्क्वायर। ठीक है, तो क्या आएगा जी यहाँ पे, तो यहाँ पे आएगा साइन स्क्वायर टी प्लस कॉस स्क्वायर टी, क्या मिलेगा यहाँ पे जैसे अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर साइन स्क्वायर टी प्लस कॉस स्क्वायर टी मिल जाएगा 1 यहाँ पे, सो प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर
और यहाँ पे रीजन मेंशन करेंगे साइन स्क्वायर टी प्लस कॉस स्क्वायर टी कितना मिला है यहाँ पे अपने को 1 मिलता है हमेशा आइडेंटिटी अपना, ठीक है। सो अब यूनिट टेंजेंट वेक्टर क्या आएगा फिर टी कैप इज इक्वल टू आर डॉट अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ आर डॉट। सो टी कैप कितना है, आर डॉट कितना है जी माइनस ए साइन टी, ठीक है। और कितना है यहाँ पे अपने को मिलेगा ए साइन टी माइनस ए साइन टी कॉमा ए कॉस टी, ठीक है, कॉमा बी अपॉन आर डॉट कितना है अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो इस तरह से ये अपना पहले टी कैप हो गया, मतलब यूनिट टेंजेंट हो गया, ठीक है। अब इक्वेशन की ओर बढ़ते हैं, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए बढ़ेंगे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट की ओर। So we are now equation of tangent। अब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या है, r इज इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ पे दैट r इज इक्वल टू r प्लस लैम्बडा r डॉट, इस तरह से इक्वेशन है। अब यहाँ पे r इज इक्वल टू r यानी कितना है, ये है r इज इक्वल टू क्या है a cos t a sin t बी टी प्लस लैम्बडा इंटू आर डॉट कितना है, आर डॉट मिला था अपने ये वाला टर्म, सो माइनस ए साइन टी, ठीक है, ए कॉस टी कॉमा और कितना है यहाँ पे कॉमा बी, इस तरह से आया था, ठीक है। तो अब क्या होगा यहाँ पे देखिए ए कॉस टी माइनस लैम्बडा ए साइन टी कॉमा क्या आ जाएगा जी ए साइन टी, यहाँ आ जाएगा प्लस लैम्बडा ए कॉस टी, ठीक है, कॉमा यह आ जाएगा बी टी प्लस लैम्बडा बी, ठीक है। तो इस तरह से ध्यान देना इक्वेशन ऑफ टेंजेंट मिलता है अपने को, ठीक है। अब चलिए बढ़ते हैं लेंथ ऑफ कंप्लीट टर्न ऑफ द हेलिक्स की ओर बढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं इसकी ओर। तो स्टूडेंट्स के लिए अपने को इक्वेशन ऑफ कार्टेशियन फॉर्म की जरूरत पड़ेगी। सबसे पहले यहाँ पे इक्वेशन ऑफ कार्टेशियन फॉर्म जान लीजिए, कार्टेशियन फॉर्म तो क्या आ जाएगा x माइनस एक्स अपॉन एक्स डॉट y माइनस वाई डॉट अपॉन सॉरी y अपॉन वाई डॉट एंड z माइनस z अपॉन z डॉट, ठीक है। तो इज इक्वल टू लैम्बडा, ये लेंगे इक्वेशन। तो x एज इट इज माइनस x कितना दिया है यहाँ पे, जैसे ये x आएगा a cos t, ठीक है, एंड इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा माइनस ए साइन टी, ठीक है, इज इक्वल टू वाई माइनस वाई कितना आएगा माइनस ए साइन टी अपॉन वाई डॉट कितना है यहाँ पे वाई डॉट आएगा ए कॉस टी इज इक्वल टू जेड माइनस यह है बी टी अपॉन जेड डॉट है बी इज इक्वल टू लैम्बडा, ठीक है। तो ये क्या होगा जी इक्वेशन ऑफ कार्टेशियन फॉर्म हो गया। अब बढ़ते हैं लेंथ ऑफ कंप्लीट हेलिक्स टर्न, ठीक है। तो इसके ओर बढ़ेंगे अब यहाँ पे, तो क्या फाइंड करना है जी यहाँ पे लेंथ ऑफ कंप्लीट टर्न ऑफ द हेलिक्स। तो यहाँ लिखेंगे हेंस द लेंथ ऑफ कंप्लीट लेंथ ऑफ वन कंप्लीट लिखेंगे यहाँ पे वन लेंथ ऑफ कंप्लीट one turn of helix is given by कितना आएगा s इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ t0 टू t0 प्लस 2 पाई और यहाँ पे कितना आता है जी मैग्नीट्यूड ऑफ r डॉट इंटू डी टी, इस तरह से आने वाला है, ठीक है। तो इंटीग्रेशन t0 टू t0 प्लस 2 पाई। अब एक्चुअली ये कंप्लीट वन टर्न मतलब मान लीजिए अगर कभी ये सर्कुलर है तो यहाँ से यहाँ तक कंप्लीट करने के लिए t0 जब लगेगा तो यहाँ पे 2 पाई लगता है यहाँ, इसलिए हमने 2 पाई लिया है। वन टर्न कंप्लीट करने के लिए t0 से लेके t0 प्लस 2 पाई इतना वन कंप्लीट टर्न लगेंगे इसको, ठीक है। इसलिए हमने क्या लिया है यहाँ पे t0 प्लस 2 पाई लिया है। सो r डॉट कितना निकालता हमने a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू डी टी, ठीक है।
तो क्या करेंगे, इसको लेंगे बाहर, सो अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू इंटीग्रेशन t0 टू p0 प्लस 2 पाई इंटू डी टी। ठीक है, तो क्या होगा जी यहाँ पे ए स्क्वायर अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ कितना मिलेगा अपने को, टी मिलेगा यहाँ पे t0 टू t0 प्लस 2 पाई, तो यहाँ आएगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ कितना आता जी t0 प्लस सॉरी माइनस t0 प्लस 2 पाई माइनस t0, कितना आएगा, तो ये हो जाएंगे कैंसिल। सो कितना था 2 पाई इंटू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इस तरह से ये कंप्लीट वन टर्म होगा हेलिक्स का। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरह से करना था इस क्वेश्चन में। थैंक यू।